हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीमियम एनर्जी कंपनी का डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ में अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि जिन लोगों को प्रीमियम एनर्जी आईपीओ अलॉट हुआ है उन लोगों को क्या लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहिए या फिर लिस्टिंग इन लेकर के निकल जाना चाहिए, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है क्या उसे लिस्टिंग डे पे फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हर एक चीज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। इस कंपनी का अभी के टाइम पे क्या लेटेस्ट जेएमपी चल रहा है इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, फटाफट बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रीमियम एनर्जी का जो बिजनेस है बेसिकली सोलर सेल बनाना है। तो इस बिजनेस को आप लोगों को पता है गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है। अगर ज्यादा डिटेल्स में जानना होगा तो कंपनी के वेबसाइट पे आकर के आप लोग चेक कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली फंडामेंटल पे आ जाते हैं, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखा जा सकता है नहीं रखा जा सकता है वो हम लोग फंडामेंटल को ही देख करके बता सकते हैं। क्योंकि एक चीज तो क्लियर पता चल रहा है भाई, सोलार सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है तो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसका लॉन्ग टाइम इसका बिजनेस चल सकता है आराम से। अब इसका फंडामेंटल क्या कहता है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अगर हम लोग उठा करके देखें कंपनी का रेवेन्यू तो 2022 के अंदर 767 करोड़ था, 2023 के अंदर 1463 करोड़ था, 2024 के अंदर 3171 करोड़ था। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यूअसली हर एक साल ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इस वजह से। ठीक है, चलो, और कंपनी भी अच्छी है जिसकी वजह से रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यूअसली एक बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट पे। 2022 के अंदर कंपनी लॉस में था, 2023 के अंदर भी कंपनी लॉस में था, 2024 के अंदर कंपनी का 231 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ऑब्वियसली कंपनी जहां लॉस मेकिंग में था वहां अब प्रॉफिटेबल बन चुका है। इससे हम लोगों को एक चीज क्लियर मिल रहा है कि हाँ, हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं यहां से गेन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टोटल इसका बैलेंस शीट क्या कहता है। टोटल लाइबिलिटीज कितना है इसका, 2022 के अंदर 453 करोड़ था, देन 2023 के अंदर 763 करोड़, 2024 के अंदर 1392 करोड़। टोटल एसेट देख लेते हैं हम लोग क्या है, क्योंकि देखो हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी कंपनी का लाइबिलिटी से ज्यादा एसेट रहना चाहिए, देन वो कंपनी का फंडामेंटल समझ लेना एक तरह से अच्छा है। तो अगर देखिए 2022 के अंदर 1341 करोड़ था, 2023 के अंदर 2110 करोड़ था, 2024 के अंदर 3554 करोड़ था। अगर हम लोग लाइबिलिटीज देखें 2024 का कंपेयर करें तो भाई इसका 3 गुना अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट समझ लो इसके पास एसेट है। तो इस वजह से हम लोगों को डरना नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए आराम से जा सकते हो। इस बिजनेस को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है, कंपनी भी अच्छी है। अगर उठा करके देखोगे दिन और भी डिटेल्स में पढ़ोगे तो पता चलेगा मैनेजमेंट वगैरह भी सब कुछ अच्छा है, बैलेंस शीट भी कंपनी का अच्छा दिख रहा है। अब सवाल उठ करके आता है शॉर्ट टाइम वाले लोगों के लिए कि भाई शॉर्ट टाइम वाले लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के पास कैपिटल कम होता है, उन लोग सिर्फ आईपीओ के अंदर पैसा लगा करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा गाइस, मेरा ओपिनियन रहेगा कि जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए गए होंगे उन लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अभी के टाइम पे जो कंपनी का जीएमपी चल रहा है फिलहाल जब तक मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस गाइस, ठीक है, अभी तक जो इसका जीएमपी चल रहा है लास्ट 5 बजे के आसपास अपडेट हुआ है जीएमपी 475 रुपया पर शेयर। इस हिसाब से क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि भाई कंपनी 100% प्लस रिटर्न जनरेट करके देने वाला है जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है। मतलब 450 पे ये हाईएस्ट प्राइस पे लिस्टेड होने वाला जो था 900 के आसपास हम लोग मान सकते हैं कि भाई लिस्टेड हो सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही कहता है, और मैंने कल रात में भी बताया था आप लोगों को। सडनली एक हम लोगों को इसका जेएमपी के अंदर एक जंप देखने के लिए मिला, बट मैंने रात में ही गाइड कर दिया था आप लोगों को भाई कंपनी के अंदर दम है, सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, इसलिए हम लोगों को लिस्टिंग इन तो 100% के आसपास मिलने वाला है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मार्केट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। तो भाई मैं बोलूंगा आप लोगों को कि जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए गए होंगे, जिन लोगों के पास कम कैपिटल होगा उन लोग प्रॉफिट बुक कर लेना। बट कोई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को पोर्टफोलियो के अंदर एक लॉन्ग टाइम स्टॉक एड ऑन करना है, तो भाई प्रीमियम एनर्जी आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। आने वाले 2-4 साल के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आप लोगों को दे सकता है 2 साल मतलब 2-4 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि ये वही सेक्टर से आता है। इरेदा आप लोगों को पता होगा रिन्यूएबल सेक्टर से था, कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया लोगों का पैसा, ये मत देखना अभी कह रहा है। ठीक है, 300-400% का रिटर्न जनरेट करके दिया जब से ये लिस्टेड हुआ है। वारी रिन्यूएबल को भी अगर हम लोग उठा करके देखें, ये भी सोलर सेक्टर से बिजनेस करते हैं और इसका भी रिटर्न देख ले तो हम लोग बहुत अच्छा खासा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी सेम सेक्टर से आता है। और गवर्नमेंट बिकॉज क्या है ना, ये लोग इतना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे कैसे रहे हैं भाई, गवर्नमेंट का कोई ना कोई न्यूज हमेशा आ रहा है। और इस जो अभी हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करें प्रीमियम एनर्जी के बारे में, तो उसका बैलेंस शीट भी बहुत सॉलिड दिख रहा है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं होता है 1 महीना या 2 महीना, ये फोकस करके रखना है। ठीक है, काफी लोग इस चीज के ऊपर ना कंफ्यूज हो जाते हैं
कि भाई मान के चलो अगर ये लिस्टिंग हो जाता है 900 के आसपास, कंपनी 100% का रिटर्न जनरेट करके दे देता है, तो लोग फिर से एक्सपेक्टेशन करते हैं भाई सीधा ये 1500 चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी ये 100% का रिटर्न जनरेट करके आप लोगों को दे दिया है विद इन 1 वीक के अंदर अंदर। सोच करके देखो तो भाई इसको जाने में, फिर से अपर लेवल पे जाने में या 1500 या 2000 के लेवल पे जाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट के टाइम पे कुछ ऐसे आईपीओ थे जो लिस्टेड हुए थे 100% मतलब 100% प्लस रिटर्न जनरेट करके दिए थे। उसमें से एक आता है हमारा टाटा टेक्नोलॉजी भी, आप लोगों को पता होगा टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी एक नंबर है, बिजनेस में इसका बहुत सॉलिड है भाई। टाटा ग्रुप से ये कंपनी आता है, बट जब से ये लिस्ट हुआ है अपना 52 वीक हाई को कभी भी टच नहीं कर पाया आज तक, समझ रहे हो ना। जब से ये गिरना मतलब एक फॉल देखने के लिए स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लोग डर गए हैं और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे रहते हैं ना कि भाई यार काश वहां पे निकल जाते 1400 पे, ठीक है समझ रहे हो ना, या 1300 पे निकल जाते जहां पे मेरा लिस्ट हुआ था, वहां पे एग्जिट ले लेते, देन फिर से हम लोग नीचे लेवल पे अभी एंट्री बना लेते ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए। तो ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। कंपनी कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता रहता है। खास करके याद रखना जब कोई न्यू कंपनी लिस्टेड होता है मार्केट के अंदर, तो कोई नहीं बता सकता है भाई कि कंपनी कितना ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे आ सकता है। एक बार ध्यान रखना, आप लोगों को एक चीज देखना होगा, बैलेंस शीट कंपनी का अगर मजबूत दिख रहा है देन आप 1-2 साल के लिए आराम से जा सकते हो अगर प्लानिंग होगा। वरना लिस्टिंग गेन वाले लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर मेरा ओपिनियन मांगोगे, जिसके पास कम कैपिटल होगा तो लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाना, क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट 100% प्लस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं जो भी आईपीओ आज तक मैं देखा हूँ भाई, एक जोन में जाकर के उन लोग फिर फंसते हैं। और ऑब्वियसली भाई इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा इस कंपनी से तगड़ा होगा, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आपका प्लानिंग 1-2 साल के लिए होगा तो आराम से वेट कर सकते हो। वरना अगर सोच रहे होंगे कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर 2000 पे चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, बट मे भी हो सकता है। कुछ भी देखो मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, बट जो चांसेस है वो 70% है कि भाई 1500 का लेवल इतना जल्दी ये टच नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना, लिस्ट होने के बाद। चलिए, तो मेरा क्लियर ओपिनियन रहेगा उन लोगों के लिए कि भाई आप लिस्टिंग इन लेकर के निकल जाना, सबसे पहला चीज, ठीक है ध्यान रखना, लिस्टिंग इन लेकर के निकल जाना शॉर्ट टाइम वाले लोगों के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए आराम से जा सकते हो। अब आता है बात उन लोगों के लिए गाइस कि जो लोग लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग जिस दिन इसका लिस्ट होगा 3 सितंबर को, उस दिन क्या फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और अलॉटमेंट वगैरह कैसे चेक करना है, अगर आपने अप्लाई किया होगा, अगर नहीं पता होगा अभी तक तो रात वाला वीडियो जाकर के देख लेना। अदरवाइज देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, जब आप जाओ केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे आओगे वहां से आप लोगों को दिखेगा कुछ ऐसा, जब अपना डिटेल्स वगैरह फिलअप करोगे तो यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा नॉट अलॉटेड। और कितने लोग मेरे साथ में ऐसे हो यहाँ पे गाइस बताना, ठीक है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है और कितने लोगों का अलॉटमेंट मिल चुका है। जिन लोगों को मिल चुका है उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, आप लोगों का पैसा डबल हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। स्कीम आप लोग मतलब उसके अंदर सक्सेसफुल आप लोग पास हो चुके हो, ठीक है पैसा डबल के अंदर। तो चलिए गाइस मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मेरा प्लानिंग यही रहेगा कि भाई अगर कंपनी उस दिन पे अगर मूवमेंट कुछ देता है अच्छा खासा तो मैं ट्राई आउट करूंगा, और जो कि मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अगर आप आज बोलोगे अपडेट करने के लिए, वैसे मैं आज अपडेट कर दूं, क्या आप एंट्री बना रहे हो क्योंकि आपको भी अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मेरे कैटेगरी में आते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, या फिर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहां से आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं एंट्री बना रहा हूँ 2% या 3% या 4% या 5% प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करने का प्लानिंग कर रहा हूँ लिस्टिंग डे पे, ठीक है। तो टेलीग्राम के ऊपर आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी कुछ बताना कंफर्म नहीं है क्योंकि भाई हम लोगों के पास पता होगा ईयरली जीडीपी डाटा आया है, हाँ जीडीपी डाटा आया इंडिया का, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा खराब आया है, बट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, ठीक है समझ रहे हो ना, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब सेम आया है। तो उस वजह से मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म करता है ये देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब जाकर के मैं बता पाऊंगा कि क्या लिस्टिंग गेन के अंदर लिस्टिंग डे के अंदर हम लोग एंट्री बना करके पैसा बना सकते हैं 2-4%। तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, या तो इस चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा मंडे को। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करेंट जो इसका जेएमपी चल रहा है मैं आप सभी को बता दूंगा 475 रुपये पर शेयर चल रहा है। फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, इसको चलो 475 ही दिखा रहा है अभी के टाइम पे, मतलब 5:30 बजे के आसपास जो इसका जेएमपी चल रहा है 31 तारीख के डेट तक ऑलमोस्ट 100% प्लस रिटर्न जनरेट करके तो दे रहा है, ये कंपनी दिख रहा है। तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।